अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ वीवो की तरफ से एक लेटेस्ट डिवाइस न्यू डिवाइस पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दी गई है जिसका नाम है वीवो Y15। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसकी प्राइस जानेंगे, स्पेक्स जानेंगे और जानेंगे क्या ये फ़ोन 30,000 के अंदर आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है या नहीं, इससे भी बेहतर चॉइसेस जो है आपका वेट कर रही हैं या नहीं, यही फ़ोन बेहतर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटे के बटन दबा सकते हैं, जिससे ये होगा कि आप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं उसे बआसानी इसी चैनल पर देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पहले कुछ डिज़ाइन के बारे से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फ़ोन जो है डिज़ाइन इसका पुराने फ़ोन जैसे ही है, कोई नई इनोवेशन नहीं की गई, लेकिन यहाँ दोस्तों इसके कुछ इंटरनल्स और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि बहुत कमाल हैं, जो कि आपको 30,000 के अंदर कोई भी फ़ोन प्रोवाइड नहीं करता है। दोस्तों पहले डिज़ाइन के बारे से बात कर लेते हैं। दोस्तों फ्रंट बैक आपको ग्लास मिलता है, यहाँ बैक की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया और यहाँ दोस्तों आपको बैक की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है और फ़ोन थोड़ा सा थिक है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 6.4 इंचज़ का पैनल दिया गया है, जो कि एक HD प्लस पैनल है, मतलब कि 720p प्लस पैनल है। यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बताते चलूँ, ये जो पैनल है 720p आपको 30,000 की रेंज में बहुत कम दिया गया। 30,000 की रेंज में आपको 1080p पैनल मिल जाता है अगर आप बाकी फ़ोन्स की बात करते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको क्यों ये कम दिया गया है, क्या क्या इसकी चीज़ें हैं जो प्रोज एंड कॉन्स में आती हैं, ये भी आखिर में बताऊँगा। तो उसके अलावा बात करते हैं, यहाँ दोस्तों आपको जो फ्रंट की तरफ सिंगल कैमरा मिलता है जो कि एक वाटर ड्रॉप नोच के अंदर आता है, ऊपर से कटआउट दिया गया वाटर ड्रॉप नोच के अंदर। फ्रंट की तरफ आपको तकरीबन बेजललेस मिलता है, ऊपर की सिर्फ एक आपको नोच मिलती है। यहाँ दोस्तों इसके इंटरनल्स के हवाले से बात करते चले दोस्तों, बहुत से दोस्त होते हैं इंटरनल्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इंटरनल्स के हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है मीडियाटेक की तरफ से Helio P22। और दोस्तों ये अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोसेसर नहीं है। यहाँ दोस्तों आपको साथ साथ पावर VR की तरफ से GPU मिल जाता है, जो कि आपको एवरेज परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। यहाँ दोस्तों आपको कैमरा के बारे से अगर मैं बताते चलूँ, इसके कैमराज कितने कितने हैं। यहाँ दोस्तों आपको रियर कैमरा ट्रिपल मिलता है, तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ दोस्तों आपको पहला कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का, जो कि एक रियर सेंसर है। उसके अलावा एक और कैमरा है जो कि आपको वाइड एंगल कैमरा मिलता है, जो कि 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है। और यहाँ दोस्तों तीसरा जो लेंस यहाँ लगाया गया वो डेप्थ सेंसिंग के लिए, यहाँ तीसरा जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है, जो कि आपको बहुत अच्छी सेल्फीज प्रोवाइड कर देगी। इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन अफसोस यहाँ ये है कि इसके अंदर आपको फास्ट चार्ज का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आगे बात करते हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन है पाकिस्तान के अंदर 30,000 के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ क्या ये फ़ोन 30,000 के अंदर एक बेस्ट चॉइस है आपके लिए। अगर आप 30,000 रुपये खर्चना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं 30,000 रुपये खर्चूँ, आपका जो पैसा है वो कोई अच्छी जगह लगे, मैं तो यही चाहता हूँ। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्या ये 30,000 के अंदर एक बेस्ट फ़ोन है। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ प्रोज एंड कॉन से मैं डिसाइड करके तो आपको बताऊँगा। आपको अगर इसकी वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो कि अच्छी हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगा, तो आप ये फ़ोन डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ें चाहिए, अगर आपको एक चीज़ चाहिए वो इस फ़ोन के अंदर नहीं है, तो आप बिल्कुल भी मत बाय कीजिएगा। यहाँ दोस्तों ये पाकिस्तान के अंदर फ़ोन आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो कि एक अच्छी बात है। आपको 30,000 के अंदर जो भी फ़ोन मिलते हैं तकरीबन इसी रेंज में होते हैं, मतलब कि 464 वाले। तो आगे बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। दोस्तों यहाँ बैटरी जो आपको है 5000 mAh दी गई है। फ़ोन थोड़ा सा थिक हो जाता है उसकी वजह से, लेकिन बैटरी 5000 mAh मतलब कि आपको जो है 2 दिन का आप जिस तरह मर्जी यूज़ करें फ़ोन को आपको कम से कम बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगी। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर इस बैटरी के अंदर आपको फास्ट चार्ज का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मतलब कि बैटरी आपकी 5000 mAh भी है तो चार्ज होने में काफ़ी टाइम ले सकती है। तो ये एक इसका कॉन भी है और प्रो भी है। बैटरी जो है इसका कॉन भी है, प्रो भी है, क्योंकि चार्ज होने में काफ़ी टाइम ले सकती है। तो आगे अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर एवरेज है, उसके हवाले से कुछ नहीं बात करूँगा। लेकिन यहाँ जो डिस्प्ले है वो 720p रेजोल्यूशन वाला है, तो आपको इस रेंज के अंदर 1080p डिस्प्ले मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छे डिस्प्लेज मिल जाते हैं। जैसे कि Realme 3 Pro की अगर बात करते हैं जो अभी लॉन्च हुआ है, तो आप अगर 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्चेंगे आपको अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छा जो है डिस्प्ले मिल सकता है। लेकिन
यहाँ आपको इस फ़ोन के अंदर वाइड एंगल लेंस मिलता है जो कि आपको Realme 3 Pro प्रोवाइड नहीं करेगा। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर ट्रिपल कैमरा होना एक प्रो पॉइंट है इसके लिए, और साथ ही साथ इस फ़ोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा के साथ साथ अल्ट्रा वाइड सेंसर देना, तो अल्ट्रा वाइड लेंस बहुत अच्छी बात है इस फ़ोन के अंदर। अगर आप अल्ट्रा वाइड लेना चाहते हैं, आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर चाहिए अपने फ़ोन के अंदर कम रेंज के अंदर, तो ये फ़ोन है जो आपको कम रेंज के अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर प्रोवाइड करता है। तो अगर प्रोज एंड कॉन्स को मिलाकर देखें तो यहाँ परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी नहीं होने वाली फ़ोन की, बस कैमरा पे तवज्जो की गई है थोड़ी सी, और यहाँ बैटरी जो है उसको बढ़ाया गया है। क्योंकि दोस्तों देखें कोई भी चीज़ जो है किसी भी फ़ोन की परफॉर्मेंस जो है रैम और रोम से डिसाइड नहीं होती है, उसका प्रोसेसर मैटर करता है, उसका डिस्प्ले मैटर करता है। डिस्प्ले 720p लगाया गया, 1080p की वीडियोस बेशक रिकॉर्ड कर लें, लेकिन आप इस फ़ोन पे 1080p वीडियोस नहीं देख पाएंगे। बेशक आप यूट्यूब पे स्ट्रीम कर लें 1080p देख लें, लेकिन वो रिज़ल्ट आपको 1080p पिक्सल्स का नहीं आ पाएगा। तो आप अगर समझिए, अगर आपको इस डिस्प्ले 720p डिस्प्ले में अब अगर लो परफॉर्मेंस के अंदर आप चाहते हैं कि आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाए और 5000 mAh बैटरी मिल जाए, तो आप इस फ़ोन को ज़रूर बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझे परफॉर्मेंस भी अच्छी मिले, कैमरा भी अच्छा हो, लेकिन मुझे अल्ट्रा वाइड लेंस की ज़रूरत नहीं है, मुझे 5000 mAh इतनी बैटरी क्या करूँगा, 4000 mAh बहुत है, तो आप Realme 3 Pro की तरफ जा सकते हैं। और इस तरह के बहुत से फ़ोन्स हैं जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल करवाए गए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात की समझ आ गई है। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, फिर मैं आपको नई वीडियो के साथ इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी को दबा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, फिर मैं आपको नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।